सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की जो टीडीएस रिटर्न्स हैं और जो आपने फाइल करी होंगी फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 यानी कि जनवरी से लेके मार्च 21 क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न है वो आपने अगर 3 जुलाई 2021 से पहले फाइल किया है नए वाले पोर्टल पे, तो आपको बेहद ही सतर्क हो जाना है, क्योंकि वो सारी रिटर्न्स जो हैं वो अब रिजेक्ट हो चुकी हैं और काफी लोगों को ये परेशानी आ रही है कि ये जो रिटर्न हमने फाइल करी थी ये पोर्टल से कैसे गायब हो गई, ये चली कहां गई और अब करना क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि टीडीएस की रिटर्न डेट यानी कि जनवरी से लेके मार्च 21 के लिए एक्सटेंड कर दी गई है 15 जुलाई 2021 तक। ऐसी ही एक्सटेंशन और ड्यू डेट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन अलोंग विद अपडेट्स आपको जुलाई महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जो टीडीएस की रिटर्न्स फाइल हुई थी उसे चेक करें कैसे। तो आप जब इनकम टैक्स के नए वाले पोर्टल पे अपने टैन नंबर के साथ लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद ई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे और यहां पर आपको व्यू फाइल्ड फॉर्म्स का ऑप्शन जो है वो दिखाया जाएगा। इसके बाद आप व्यू ऑल करेंगे तो यहां पर आपको क्वार्टर 4 की रिटर्न एक दिखाई जाएगी अगर आपने टीसीएस और टीडीएस दोनों रिटर्न्स फाइल करी हैं, और यहां पर दिखाया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये इन्होंने गलती से यहां पर लिख दिया है, ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2021, इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर ये जो क्वार्टर 4 के अंदर 15 मई 2021 को फाइल हुआ था, ये हुआ था टीसीएस का रिटर्न, क्योंकि जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर की ड्यू डेट वो एक्सटेंड नहीं करी गई थी। लेकिन टीडीएस की रिटर्न जो फाइल हुई थी वो यहां से गायब है, यहां से डिलीटेड है। अगर आप ट्रेसेस के पोर्टल पे चेक करेंगे, क्योंकि यहां से कोई भी डेटा आपको नजर नहीं आएगा, जब आप अपने ट्रेसेस के पोर्टल पे चेक करेंगे इस रिटर्न को दोबारा फाइल करने से पहले ये स्टेप जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। आप अपने ट्रेसेस के पोर्टल पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट स्टेटस जो है वो आपको सिलेक्ट करना है और स्टेटमेंट स्टेटस में यहां पर आपको डालना है फाइनेंशियल ईयर 2021, क्वार्टर कौन सा था, लास्ट क्वार्टर जनवरी से लेके मार्च 21, और फॉर्म टाइप कौन सा था, टीडीएस अदर देन सैलरी के केस में होता है 26। इसे आप करेंगे व्यू स्टेटमेंट स्टेटस, तो आपको यहां दिखा दिया जाएगा नो डेटा अवेलेबल, प्लीज चेक आफ्टर 3 वर्किंग डेज। यानी कि जो रिटर्न आपने फाइल करी थी वो कहीं भी पोर्टल पे सेव ही नहीं हुई है। आपके पास मेल जरूर आया होगा कि आपकी रिटर्न जो है वो लग चुकी है और ये नंबर आपका एक्नॉलेजमेंट का है, जिसका प्रिंट आउट भी हम लोगों ने निकाल के रखा है फॉर रिकॉर्ड। लेकिन पोर्टल जो है अब इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है और आपकी रिटर्न जो है वो वहां से गायब कर दी गई है। तो आपको अब इन चीजों का ध्यान जो है वो रख करके आगे काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी परेशानी जो है वो आगे चल के बढ़ सकती है। अब इसका कारण क्या है, ऐसा हुआ क्यों? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न के जो नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इसमें जब आप फाइल रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको जो फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी है यानी कि टीडीएस की रिटर्न जब आप फाइल करते हैं उस रिटर्न को फाइल करने के लिए जो आपको यूटिलिटी यूज करना था उसका फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी वर्जन 7.1 जो है वो लेटेस्ट था। लेकिन 3 जुलाई 2021 और उससे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे यहां पर फाइल वर्जन जो है 5.1 दिखाया जाता है। अगर आप किसी भी एफबीयू वर्जन जो लेटेस्ट 10 एनएसडीएल में एक्सेप्टेड है उससे पुराने वर्जन के यूज करके रिटर्न फाइल करते हैं तो वो वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि जितनी भी रिटर्न्स फाइल हुई है आपको वो सारा का सारा रिटर्न्स जो है वो रिजेक्टेड स्टेटस में मिलेगा। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको 15 जुलाई 2021 से पहले दोबारा वो रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करनी है ताकि डेटा जो है
प्रॉपरली प्रोसेस कर दिया जाए और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अब अगर आप इस डेट को मिस आउट कर जाएंगे तो क्या होगा? अगर आप 15 जुलाई 2021 तक फाइल नहीं करेंगे तो आपको लेट फीस जो है वो 200 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगी। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो जिनका भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको इनकम टैक्स में अपने पैसे का क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है प्रॉपरली टाइमली मैनर में फाइल नहीं कर पाएगा। अगर वो फाइल कर देता है तो उसका रिफंड जो है वो प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि 26 AS जो है उसमें डेटा अपडेट नहीं किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट जो है इनकम टैक्स पोर्टल टीडीएस की रिटर्न से रिलेटेड निकल के आया है। अगर आपने कर दिया था और आपको पोर्टल पे नहीं शो हो रहा तो आप अपनी ईमेल का प्रिंट आउट निकाल के रखिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए कि स्टेटस क्या है और फिर से नई यूटिलिटी को यूज करते हुए फाइल्स को अपलोड जो है वो करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद भी दोबारा क्यों फाइल करनी पड़ रही है। और ऐसे ही चेंजेस 1 जुलाई से हुए हैं जिसमें टीडीएस और टीसीएस के नए प्रोविजंस लागू कर दिए गए हैं जो कि आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में इस बार देखने को मिलने वाले हैं अलोंग विद एफएक्यूज। अगर आपको टीडीएस की क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं जिसमें टीडीएस की रिटर्न आप डायरेक्टली पोर्टल पे कैसे बना सकते हैं वो भी आपको बताया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।